हेलो बच्चों। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि किंगडम प्लांटी, एनिमलिया, वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकन्स पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है ये। तो किंगडम प्लांटी के हम जनरल फीचर्स करते हैं। सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हैं। और ऑटोट्रॉफिज्म भी कैसा है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स के अंदर होता है, उसको यूज करते हैं ये टू ट्रैप सनलाइट। और इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, और कुछ पैरासाइट्स भी हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल हैं ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप और ट्रिकुलेरिया। और कसकट्टा जो है ये पैरासाइट होता है। इसके अलावा किंगडम प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। और लाइफ साइकिल जो है प्लांट्स का, इसमें 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, अलग अलग होते हैं एकदम से। जो डिप्लॉयड फेज है उसको हम स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। और जब ये स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है ये मियोसिस से डिवाइड करेगा तो हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज बन जाएगा। और ये गैमेट्स हैप्लॉयड गैमेट्स होंगे, फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिवाइड करेगा तो फिर ये डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज बनता है। तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब लेंथ जो है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस की, और ये फ्री लिविंग हैं या डिपेंडेंट ऑन अदर, ये अलग अलग टाइप के जो ग्रुप हैं प्लांट्स के, ये ग्रुप जो हमने पढ़े इनमें अलग अलग है। और इसी फिनोमिना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। डिटेल हम किंगडम प्लांटी का नेक्स्ट चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। यहाँ पे तो बस जनरल फीचर्स हैं। अब किंगडम एनिमलिया, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स तो हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती। आउटर मोस्ट जो लेयर है इनकी सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन ही है। और ये हेटेरोट्रॉफिक है, यानी ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। और किस पे डिपेंडेंट होते हैं? जनरली प्लांट्स। और अपने फूड को ये इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती है, और स्टोर करते हैं फूड को एज रिजर्व। किस तरह से? ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजॉइक होता है। होलोजॉइक का मतलब होता है फूड को एंगल्फ करना, इंजेशन फूड का, सॉलिड फूड का इंजेशन। और ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न इनमें होता है, और अडल्ट्स में ये ग्रो करते हैं जिनका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। देखो ये बच्चा दिखा रखा है ना यहाँ पे, और फिर ये ग्रोथ होगी इसमें तो ये इस तरह अडल्ट फॉर्म में आ जाएगा। और हायर फॉर्म जो हैं उनमें सेंसरी न्यूरो मोटर मैकेनिज्म बहुत इलेबोरेटेड है। ज्यादातर में लोकोमोशन लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कपुलेशन होती है, कपुलेशन के थ्रू होती है। मेल और फीमेल जो मेंबर्स हैं दे कपुलेट, और उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है इनमें। अब हम करते हैं वायरसेस, विराइड्स एंड लाइकन्स। तो जो विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, उसमें इन ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस, विराइड्स एंड लाइकन्स। अब हम सबसे पहले वायरसेस को डिस्कस करते हैं। इन क्यों क्यों इनको नहीं रखा गया क्लासिफिकेशन में? क्योंकि ये ट्रूली लिविंग है ही नहीं। अगर हम वायरसेस का देखें, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नॉन सेलुलर के इनमें क्या करेक्टर हैं? इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है जब ये लिविंग सेल से बाहर है, और अगर ये लिविंग सेल के अंदर है तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, यानी होस्ट की मशीनरी को ही यूज करेंगे।
जब ये किसी सेल में इंफेक्शन कॉज करते हैं तो होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं, उसी को यूज करके ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं और होस्ट सेल को किल करके ये बाहर निकलते हैं। आजकल कोरोना वायरस जो चल रहा है सभी ने सुना है इसके बारे में, इसीलिए ये डेडली होते हैं क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, होस्ट की ही सेल्स को यूज करते हैं। जब ये कोरोना वायरस लंग्स के अंदर पहुंच जाता है ना, तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, तो उन एल्वियोलाई को ही ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो गई तो अपने आप ही ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। अब ये वायरस नेम आया कहाँ से और किसने दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायरस का मतलब होता है विनोम, और विनोम मतलब पॉइजनस फ्लूइड, और ये नाम किसने दिया था, पाश्चर ने दिया था, पाश्चर, लुइस पाश्चर। अब इनमें इन एडिशन टू प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो बाहर की इसकी ये कोट बनी है ना, ये प्रोटीन कोट होती है, कैप्सिड कहते हैं इसको, और फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इनका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें दोनों टाइप का जेनेटिक मटेरियल हो, डीएनए भी हो आरएनए भी हो, एक ही टाइप का होगा। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है कि जो प्लांट्स में इंफेक्शन कॉज करते हैं वायरसेस, ये याद रखने का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नीट के हिसाब से, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएस बोलते हैं इनको, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। और जो एनिमल्स में इंफेक्शन कॉज करते हैं ये सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया में जो इंफेक्शन कॉज करते हैं उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं, और ये हमेशा ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। ये प्रोटीन कोट जो ये दिखाई हुई है ना, ये प्रोटीन कोट कैप्सिड इसको हम कहते हैं, और स्मॉल सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट्स जो दिखा रखी हैं कैप्सोमियर्स की बनी होती है, और ये इनका रोल क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती हैं। ये देखो न्यूक्लिक एसिड है और इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कैप्सिड। फिर कैप्सोमियर्स अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होती हैं। ये वायरसेस से बहुत सी डिजीजेस होती हैं, जैसे मम्स, कनपेड़ होती है, स्मॉल पॉक्स छोटी माता बोलते हैं, हर्पीज जनेऊ की बीमारी इसको हम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस, ये सारी वायरल डिजीजेस हैं, याद रखना ये भी आ जाता है क्वेश्चन। फिर प्लांट्स में सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ रोलिंग हो सकती है, या लीफ कर्ल कर जाए, येलो हो जाए, या वेन्स क्लियर हो जाए, जो वेन्स, वेनलेट्स, मिडरिब होती है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। या प्लांट्स में ड्वार्फिंग, छोटा रह जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी प्लांट की। तो बहुत ही खतरनाक होते हैं वायरसेस। अब हम पढ़ते हैं विरॉइड्स। अब देखो ये वीआई वायरस से लिया गया और आगे अवॉइड है, तो ये वायरस की तरह के हैं लेकिन कुछ चीज अवॉइड कर रहे हैं। क्या चीज अवॉइड कर रहे हैं, इनमें ये प्रोटीन कोट नहीं होती, ये सिर्फ फ्री आरएनए, और जेनेटिक मटेरियल भी इनमें क्या है, आरएनए है। वायरसेस से ये स्मॉल होते हैं। अब ये जो है आरएनए जो है विरॉइड का, इसका मोलिकुलर वेट बहुत ही कम होता है, और ये सिर्फ प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन्हीं की वजह से होती है। डिफरेंस का क्वेश्चन आपने जरूर करना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड विरॉइड्स। अब लाइकेंस क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब यहाँ पे जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फाइको का मतलब एल्गी होता है, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट, माइको का मतलब फंगस होता है। विच आर ऑटोट्रॉफिक, ये फाइकोबायोन्ट जो है ना एल्गी, ये ऑटोट्रॉफिक है, और जो ये माइकोबायोन्ट है, जो फंगल पार्टनर है, वो हिट्रोट्रॉफिक है। अब एल्गी
क्या हेल्प कर रही है? एल्गी तो फूड बना रही है, ऑटोट्रोफिक है फंगस के लिए। और फंगस कैसे हेल्प कर रही है अब एल्गी को? ये शेल्टर प्रोवाइड कर रही है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करके देती है एल्गी को, तभी एल्गी फूड प्रिपेयर कर पाती है। तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है ना, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, इसमें दोनों ही पार्टनर का फायदा होता है। तो इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि जब हम नेचर में लाइकन को देखते हैं तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखो, ये लाइकन्स ग्रो किए हुए हैं। और ये क्वेश्चन तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई लाइकन्स आर कॉल्ड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकन्स जो है ना, वो ऐसे एरियाज में ग्रो ही नहीं करेंगे जहां पे पोल्यूशन हो, इसलिए उनको हम कहते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर्स। थैंक यू सो मच।